आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एसपी ने दिया संस्कृत में थ्रू आउट भाषण। लोग देख चौंके। संस्कृत भारती संस्था कर रही प्राचीन देववाणी कही जाने वाली प्रथम भाषा संस्कृत का संरक्षण और प्रशिक्षण कार्य कर देश के 4 राज्यों के 6 गांव को बनाया संस्कृत गांव, जहां 80% लोग बोलते हैं संस्कृत। जहां वर्तमान की भागदौड़ की जिंदगी में रोजी रोटी और पेट पालने की तलाश में लोग अंग्रेजी लैंग्वेज को प्रथम प्राथमिकता देते हुए अपने देश की भाषाओं को दरकिनार कर रहे हैं, वहीं एक संस्था ऐसी है जो संस्कृत पर कार्य कर रहे हैं। भाटापारा में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सूरजपुरा रोड में संस्कृत भारती संस्था के द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को संस्कृत का प्रशिक्षण दे रही है। आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला एसपी सदानंद ने संस्था के कार्यों का निरीक्षण किया। लोग अचंभित तब हुए जब नॉन स्टॉप संबोधन एसपी ने शुद्ध संस्कृत में दिया। एसपी ने बताया कि संस्कृत में एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज वर्तमान में जो नौकरी जो कर रहे हैं वो संस्कृत की बदौलत है। संस्कृत भारती संस्था संचालकों ने बताया कि संस्कृत के द्वारा 26 देशों में संस्कृत प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जारी है, जिसमें देश ही नहीं अपितु विदेशों के भी लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जारी है। वहीं 4 राज्यों में 6 गांव ऐसे हैं जहां 80% निवासी संस्कृत बोलते हैं और सिखाते हैं, जिन्हें संस्कृत गांव का नाम दिया गया। संस्कृत के चलते ये गांव संस्कारित बन अपराध मुक्त है, जहां से पुलिस थाने हटा लिए गए। संस्था में 5 साल के बच्चे ने गजब का संस्कृत सुनाया। भाटापारा के अर्जुनी ग्राम के पास एक पूरा परिवार, माता पिता और 5 वर्ष का बालक और 3 वर्ष की बालिका संस्कृत बोलते हैं और संस्था से जुड़े हैं। ये संस्कृत भारती की तरफ से संभाषण संस्कृत की जो एक कार्यशाला होती है, जो संस्कृत भारती के तरफ से आयोजित की जाती है और यह पूरे भारत में आयोजित होती है। उसी उपलक्ष्य में आज चूँकि यहाँ पे संस्कृत ये शिशु मंदिर में ये चल रही है संभाषण की, तो इसमें मुझे आचार्य जी ने बुलाया और मैं पहले भी संस्कृत भारती से जुड़ा रहा हूँ और मैं वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया भी हूँ। और चूँकि मैं भी संस्कृत से एमए गोल्ड मेडलिस्ट जेआरएफ हूँ और पहले से भी मुझे जानते थे, इसलिए मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे वार्तालाप के लिए। तो उसी संदर्भ में मुझे बुलाया गया था, तो मैं आज यहाँ आया और ये संस्कृत संभाषण सुन के काफ़ी अच्छा लगा और इन्हें मेरे द्वारा भी जो भी थे वो बातचीत की गई। और हम चाहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत हर व्यक्ति जाने और उन्हें समझने की कोशिश करे, ताकि ये एक दैनिक जीवन में थोड़ा उन्हें सुविधा मिले और एक संस्कार को सीख सके, अपने जीवन के जो मूल्य हैं उनको समझ सके और एक अपने नैतिक मूल्यों का उत्थान कर सके। यही हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है और आचार्य जी के द्वारा सिखाया भी जाता है। ये 7 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है। इसमें भाषा पढ़ाई जाती है, मुख्यतः बोलना सिखाया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण वर्ग पूरे भारत में 40 संभाषण सिखाने के लिए ग्रीष्म काल में लगे हैं। जिनको संस्कृत सिखाने की कला सीखनी है उनके लिए और 12 वर्ग लगे हैं और एक कार्यकर्ता बनने के लिए एक अखिल भारतीय वर्ग भी है। ऐसे इस वर्ष कुल 53 वर्ग पूरे भारत में चल रहे हैं। कुछ समाप्त हुए, कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे आरंभ होने वाले हैं। चुनाव के कारण उत्तर भारत में वर्गों में देरी हुई है, तो हर ग्रीष्म काल में इसी प्रकार से आवासीय वर्ग आयोजित होते हैं। इसके अलावा काशी और दिल्ली में 12 महीने ऐसे संभाषण सिखाने का आवासीय वर्ग चलते हैं जो 14 दिन के होते हैं। प्रत्येक महीने के प्रथम दिनांक को आरंभ होता है, 14 को समाप्त होता है, 16 को आरंभ होता है, 29 को समाप्त होता है। ये निरंतर 12 महीने दोनों केंद्र पर चलते हैं। संभाषण पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और उसमें पूरे विश्व से लोग सम्मिलित होते हैं।